नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करते हुए स्पिरिचुअल रिवाइवल के दूसरी सीरीज के हम लोग अगले भाग में उन बातों को देखेंगे जो कि प्रेरितों के काम उसके तीसरे अध्याय पर आधारित है। और जब तीसरे अध्याय की बात होती है कि जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने मंदिर के फाटक पर एक ऐसे मनुष्य को भीख मांगते हुए देखा जिसकी की उम्र लगभग 40 साल से ज्यादा थी और वो मां के गर्भ से ही अपाहिज पैदा हुआ था। इसलिए उसके परिवार के लोग उसे मंदिर के उस फाटक के पास बैठा देते थे जिस मार्ग से होकर के यहूदी मंदिर में जाया करते थे। और इस मनुष्य का काम प्रतिदिन के हिसाब से भीख मांगने का ही था। ऐसी दशा में उसे भीख मांगते मांगते एक अरसा गुजर गया होगा। और आज जब हम इस घटना के बारे में परमेश्वर के वचन से देखेंगे तो आज का जो विषय है वो है यीशु मसीह और उसका नाम। और ये घटना तब घटी जब पेंतिकुस्त के दिन 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए और ये सारे के सारे विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले यहूदी थे उनकी संख्या थी। और इसी पेंतिकुस्त के दिन संसार में अलग अलग देशों में पाए जाने वाले यहूदी थे, वे सब भी उस यरूशलेम में उपस्थित थे। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 4 पद में लिखा है कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और पिछले सीरीज में हम लोग ने इस बात को देखा कि पतरस पवित्र आत्मा से भरकर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार के प्रचार को करते हैं। और इस भाषण में पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए उन चिन्हों और अद्भुत कामों और चमत्कारों के बारे में भी उन यहूदियों को जो वहां पर उपस्थित थे बहुत ही हियाव के साथ बताया। और पवित्र आत्मा से भरे और अभिषिक्त वचन के द्वारा उन्होंने प्रभु के नाम का भी जिक्र किया कि प्रभु के नाम पर विश्वास करने वाला पापों से छुटकारा पाएगा। और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु मसीह ने क्रूस पर सारी मानव जाति के लिए अपनी जान दी। वो मारे गए, गाड़े गए, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर वो विराजमान है। तो आज हम लोग प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 21 पद के पतरस के द्वारा कहे गए वचन को आगे देखेंगे कि ये प्रभु का नाम ना केवल हमें उद्धार देता है, हर एक विश्वास करने वालों को वो अनंत जीवन देता है, लेकिन इसी के साथ ये नाम आज भी इस युग में जो मंडली का युग है, अनुग्रह का युग है, पवित्र आत्मा का युग है, वो हमारे और आपके जीवनों में क्या कर सकता है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद चेलों के द्वारा किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल किया गया उसे हम लोग एक्ट्स के तीसरे अध्याय के पहले 10 पदों में पढ़ के देखेंगे। और यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय में मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। और क्योंकि ये मनुष्य जन्म का लंगड़ा था और इसकी उम्र जो है वो 40 साल से ज्यादा थी, इसलिए इस मनुष्य के घर परिवार के लोग इसे मंदिर के दरवाजे पर बैठा देते थे। तीसरे पद में लिखा हुआ है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। उसका काम प्रतिदिन भीख मांगने का ही था। भीख मांगना उसकी हैबिट बन गई थी क्योंकि और कुछ काम वो कर नहीं सकता था। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसे भीख मांगने की आदत पड़ गई होगी। और भीख मांगते समय कुछ लोग तो उसे भीख देते होंगे, लेकिन बहुत से लोग इग्नोर भी कर देते होंगे। और इंसानों के इस फितरत से वो वाकिफ था, इसलिए लगता है कि वो बहुत कैजुअली भीख मांग रहा था। और तब पतरस ने यूहन्ना के साथ मिल करके उस भीख मांगने वाले मनुष्य के अटेंशन को लिया और पतरस ने कहा कि हमारी आंखों में देख,
क्योंकि उस समय तक पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर गए थे और उनका विश्वास भी उमड़ रहा होगा। और इस प्रकार से 5वें पद में देखें, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। He started gazing upon them। और इसी प्रकार से ताकने के बारे में इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है कि आओ हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले मसीह की ओर ताकते रहें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भीख मांगने वाला पतरस और यूहन्ना की ओर देखने लगा होगा कि शायद उसे आज अच्छी भीख मिल जाएगी। 6वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। इसका यह मतलब नहीं है कि पतरस और यूहन्ना कंगाल थे। ये सब उस देश में एक अच्छे बिजनेसमैन थे। फिशिंग का इनका बहुत अच्छा बिजनेस था। लेकिन जब वो पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से भर गए तो पवित्र आत्मा ने उन्हें यीशु मसीह के नाम का एक प्रकाशन दे दिया। क्योंकि इस घटना से पहले तो प्रभु यीशु मसीह अपने उस अर्थली मिनिस्ट्री में अपने चेलों को लेकर के चलते थे, पर अब जो है वो बातें बदल गईं। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वायदे के अनुसार पिता से विनती करके पवित्र आत्मा को इस संसार में उंडेल दिया, जो कि 120 लोगों के ऊपर बड़ी सामर्थ्य से उतरा और वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब यहाँ पर पतरस और उनके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम के प्रकाशन को पा लिया और तब वो कहते हैं कि भाई हमारे पास भीख देने के लिए सोना और चांदी तो है नहीं, वो सब लेकर के तो हम मंदिर में आएंगे नहीं। लेकिन इन सारी बातों से भी एक बड़ा प्रकाशन हमने पाया है और इसके विषय में वो कहते हैं 6वें पद में, तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। वो जो भीख मांगने वाला था वो तो बहुत खुश हो गया होगा। उसने सोचा होगा कि आज हमें ऐसा गिफ्ट क्या मिलेगा जो कि सोने और चांदी से भी ज्यादा बेशकीमत है। और पतरस कहते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पतरस की ये आवाज जो है भीख मांगने वाले के अंदर गूंज गई होगी। वो ये भी सोच रहा होगा कि हो सकता है शायद ये पतरस और यूहन्ना मुझसे मजाक कर रहे हैं, उसे उनकी बातों पर विश्वास भी नहीं हो रहा होगा। लेकिन पतरस बड़े ही हियाव के साथ उसे कहते हैं, यीशु जो मसीह है, मसाया है, जो अभिषिक्त है, जो अनॉइंटेड वन है, जो सृष्टि करता है, जो परमेश्वर है, वही देह को धारण किया जिसका नाम यीशु है। और ये यीशु नासरत का रहने वाला था। इसी यीशु नासरी के बारे में पतरस ने पेंतिकुस्त के दिन उन यहूदियों को भी बताया। एक्ट्स 2 अध्याय के 22 पद में हम पढ़ते हैं, हे इजराइलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा करके दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। लेकिन यहां पर पतरस यीशु नासरी जो मनुष्य था उसके बारे में नहीं बता रहे, क्योंकि पतरस को अब यीशु मसीह के नाम का प्रकाशन मिल गया था। पतरस समझ गए थे कि यीशु जो है वो मसाया ही है, वही परमेश्वर का पुत्र है, वही है जिसने कि मौत को हराया है, जिसके कि हम गवाह हैं। और उसी ने अपना आत्मा भेज दिया है जो अब हमारे अंदर और हमारे ऊपर रह के काम कर रहा है। और इसीलिए पतरस उस भीख मांगने वाले से कहते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। पतरस के कन्फेशन में एक बोल्डनेस दिख रही है, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और ये कॉन्फिडेंस जो था वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास का था, जो पतरस ने पवित्र आत्मा से भरने के बाद पाया। और तब वो बोलता है कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। आगे 7वें पद में, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। और जो भीख मांगने वाला था वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ
पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर में गया, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखा। उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक में बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। उस भिखारी के जीवन में इस चमत्कार के कामों को जब हम देख रहे हैं, ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं है। वो शारीरिक रूप से तो स्वर्ग में उठा लिया गया, लेकिन आत्मिक रूप से अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस और यूहन्ना के जीवनों में समा गया था। क्योंकि कुलुस्सियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है, क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी ही लिव्स इन अस। आज मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों की आत्मिक दशा वैसी ही है जैसे कि पतरस और यूहन्ना की थी, क्योंकि उस समय तक प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका था। आज मंडली के पास एक बहुत बड़ी सेवकाई की जिम्मेदारी परमेश्वर के आत्मा ने दिया है, जो कि उद्धार पाए हुए हर एक विश्वासियों को करना है। बहुत से लोगों का ऐसा विचार है, ऐसा सोचना है कि ये चमत्कारों का समय खत्म हो गया। ये समय केवल प्रभु यीशु मसीह के ही साथ नहीं था, ये समय केवल उसके चेलों और उसके प्रेरितों के ही समय तक नहीं सीमित था। लेकिन ये सारे कार्य आज भी, जब तक इस पृथ्वी पर मंडली बनी हुई है, इस मंडली को संचालन करने का काम द गवर्नर द होली स्पिरिट करता है। लेकिन तभी कर सकता है जब मंडली में पाए जाने वाले विश्वासी उसके इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करते हैं, जैसा कि पतरस और यूहन्ना ने और तमाम उन प्रेरितों ने अपने जीवनों के द्वारा किया। और जहां जहां वे गए, प्रभु उनके साथ अपनी आत्मा के द्वारा ये कार्य करता रहा और आज भी वो कर रहा है, आगे भी करेगा, जब तक कि मंडली इस पृथ्वी पर से उठा ना ली जाए। इन सारे कामों को करने की जिम्मेदारी और उसकी ट्रेनिंग भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की पृथ्वी की सेवकाई के समय में अपने चेलों के साथ करके उन्हें सिखाया और उन्हें बताया, और उनसे कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और इस प्रकार से तुम मेरे जी उठने के गवाह होगे। और यहां तक प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। करने वाला विश्वासी नहीं, करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो अपने विश्वासियों के कहे गए उन सुसमाचार को कन्फर्म करता है। आज भी विश्वास करने वालों के जीवन के ये चिन्ह होने चाहिए। और इस पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल में पवित्र आत्मा की भरपूरी में ये सारे कार्य परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हर एक विश्वासियों के जीवन के द्वारा होने पाए। ये कोई नई आज्ञा नहीं है जिसका पालन पतरस ने उस भिखारी के जीवन में किया। इसे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के पहले पद में जाके देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। क्यों अधिकार दिया? अथॉरिटी दी। पावर बिलोंग्स टू गॉड, बट द सन ऑफ गॉड हैज डेलीगेटेड द अथॉरिटी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऑथराइज कर दिया, उन्हें अधिकार दिया। क्यों अधिकार दिया? कि वो केवल अपने घरों में और अपनी मंडलियों में अपने सुंदर जीवन को बनाते रहें, वो जरूरी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार अपने समय में इसलिए दिया, लिखा है कि उन्हें, यानी कि अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और इसी 10 अध्याय के 7वें 8वें पद को भी पढ़ेंगे, जो आज भी मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों के ऊपर लागू है, जिसको कि पतरस और यूहन्ना ने प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में शुरू किया। कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद भी यीशु मसीह के नाम से उन सारे कामों को पूरा किया, जिन कामों को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय में रहते हुए उन्हें अधिकृत किया था। 7 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, और चलते चलते यह प्रचार करो। मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी की ये सबसे पहली ड्यूटी है कि वो सुसमाचार को बताए, क्योंकि जब तक सुसमाचार बताया नहीं जाएगा लोग विश्वास नहीं करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया। उस समय तो निकट आ गया था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन आज वो
परमेश्वर का राज स्टैब्लिश हो गया है, तो और भी हमें उन कामों को करना चाहिए। ये कौन से कार्य हैं? 8वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत तो ये विश्वास करने वालों के चिन्ह थे और चिन्ह हैं और चिन्ह होंगे भी। इसे बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि अभिषेक को देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर की सामर्थ है। वो एक विश्वासी के जीवन के द्वारा सारे कामों को करता है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो पानी है। आज इन सब बातों का हमें दाम नहीं लगाना है, ये सेत मेत में दिया गया है। सेत मेत में हमें इसे दूसरों को देना है, और देने का रीजन ये है कि लोग उस सुसमाचार पर विश्वास करें और यीशु मसीह के उस क्रूस की कथा पर विश्वास करके अनंत जीवन पाएं। ये जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने केवल अपने 12 प्रेरितों को ही नहीं दी थी। और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे और उनके उस क्रूस के कार्य को करने का समय आ गया था, तब उन्होंने 12 प्रेरितों के अलावा 70 लोगों को भी अपॉइंट किया, नियुक्त किया और उन्हें अधिकृत किया। क्यों अधिकृत किया? लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के पहले पद में देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इस बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां 2-2 करके अपने आगे भेजा। और जो मिनिस्ट्री दिया वो 9 पद में लिखा हुआ है, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। तो आज हम लोग ने 2 बातों पर विचार किया। सबसे पहली बात तो हम लोग ने पतरस और यूहन्ना के जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य के प्रभाव को देखा, क्योंकि पतरस और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के नाम के प्रकाशन को पा लिया था और उनका विश्वास वैसा ही दृढ़ था जैसा कि यीशु मसीह के ऊपर दृढ़ था। अब उन्हें मालूम हो गया था कि यीशु मसीह ने अपने आप को अपने नाम में इन्वेस्ट कर दिया है। सब कुछ जो यीशु मसीह में आज है वो सब उसके नाम में इन्वेस्टेड है। और इसके साथ ही हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह के उन अर्थली मिनिस्ट्री में भी देखा, जहां पे स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे और उन्होंने इस सेवकाई को करने के द्वारा न केवल अपने 12 प्रेरितों को अभिषिक्त किया, उन्हें अधिकृत किया, लेकिन इनके साथ उसने 70 और लोगों को अधिकृत किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य को, उस सेवकाई को, उस कमांड को अपने जीवन के द्वारा पूरा किया। और जबकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के भेद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इस बात की जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पतरस और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के द्वारा ऐसा चमत्कार कैसे कर दिया होगा, क्योंकि ये कार्य एक साधारण चंगाई का नहीं था, लेकिन ये एक चमत्कारी चंगाई थी। और जब चमत्कारों की बात करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, जिनकी की चर्चा संत पौलुस ने पहले कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में बहुत ही सफाई से किया है। और वहाँ पर हम सब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का जो संबंध है वो पवित्र आत्मा के वरदानों को भी ऑपरेट कराने में एक विश्वासी की मदद करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो एक प्रकार से आत्मिक संसार में एंट्री लेने का एक पासवर्ड है। पासवर्ड को उस जमाने में कुंजियां कहते थे और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने संत पतरस को इस कुंजी के प्रकाशन के बारे में बताया था कि ये कुंजी जो है वो पृथ्वी पर तुम्हें दी जाती है। तुम्हें का मतलब आज हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के पास यीशु मसीह के नाम की कुंजी है कि जो कुछ वो पृथ्वी पर बांधेंगे वो आकाश में बंध जाएगा। आकाश का मतलब है जहां से ये अंधकार की शक्तियां इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में काम करना चाहती हैं, उसको बांधने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम की चाबी के रूप में दे दिया है। और ये कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो आज इस पासवर्ड को, यीशु मसीह के नाम को लेने की सारी अथॉरिटी स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में तो प्रभु यीशु मसीह है, जहां पर वो स्वयं उस पावर सेंटर पे बैठा है।
लेकिन उस पावर को इस्तेमाल करने की जो चाबी है, जो अथॉरिटी है, उसने आज मंडली के हर एक विश्वासियों को दे दिया है, जिसकी की शुरुआत जो है वो 120 लोगों के साथ उस डे ऑफ पेंतिकुस्त के दिन शुरू हो गई थी। और इसी की चर्चा संत पौलुस भी पहले कुरिन्थियों में करते हैं, जहां पर उन्होंने पवित्र आत्मा के 9 वरदानों का जिक्र किया। ये वरदान क्या है? वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, फेथ, हीलिंग, मिरेकल्स, स्पीकिंग इन टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स एंड प्रोफेसी गिफ्ट्स। हर एक उन विश्वासियों के जीवन में जिन्होंने अनंत जीवन के बाद इस पवित्र आत्मा के गिफ्ट को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, जिस गिफ्ट का नाम है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। और इस पवित्र आत्मा के गिफ्ट का ऑपरेशन भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा संभव होता है। ये ऐसी सामर्थी चाबी है। वर्ड ऑफ विजडम मतलब बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें। वर्ड ऑफ नॉलेज, ये विजडम की बात नहीं है, बुद्धि की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात नहीं है, ये पवित्र आत्मा के वरदानों की बात कर रहा है संत पौलुस। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, जिसमें कि परमेश्वर की परख की आत्मा एक विश्वासी के जीवन में काम करती है। इसी के साथ पावर गिफ्ट्स भी हैं, जिसे गिफ्ट ऑफ फेथ कहते हैं, गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स कहते हैं एंड गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स कहते हैं। और इसी के साथ में अटरेंस गिफ्ट्स हैं, जिसमें कि पहला गिफ्ट है स्पीकिंग इन टंग्स। अब यहाँ पे जो अन्य भाषा का बोलने का वरदान है, ये पवित्र आत्मा का वरदान है, और ये वरदान पवित्र आत्मा विश्वासियों को देता है। लेकिन इसी से पहले हम लोग ने बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट की बात की, इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट की बात की, रिसीविंग ऑफ द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट की बात करी, जिसका एक साइन अन्य भाषा भी है। लेकिन पहले कुरिन्थियों के 12 अध्याय में पवित्र आत्मा संत पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा के एक गिफ्ट को, जो कि 9 गिफ्ट का एक गिफ्ट है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और फिर इसी के साथ इसका अनुवाद, जिसे इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स कहते हैं, और फिर तीसरा जो अटरेंस गिफ्ट है, उसे भविष्यवाणी का वरदान कहते हैं। अब इन तीनों प्रकार के वरदानों में जो पावर गिफ्ट्स हैं, जिसे हम लोग फेथ गिफ्ट्स कह रहे हैं, गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स एंड गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से जब पेंतिकुस्त के दिन 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, यानी कि उन्होंने पवित्र आत्मा के दान को रिसीव कर लिया, तब उनके जीवन से ये पावर गिफ्ट्स ऑपरेट होने लगे। और इसी पवित्र आत्मा के वरदानों में संत पतरस यूहन्ना के साथ खड़े होकर के उस जन्म के लंगड़े से ये कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। इस प्रकार से हम ये भी समझते हैं कि यीशु मसीह के नाम में, जिसमें कि सारी यीशु मसीह की पर्सनैलिटी इन्वॉल्व है, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से अपने वरदानों को एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के राज्य की सेवा करने के लिए वो ऑपरेट करता है। अब आज के समय में मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों के लिए जो समय आ गया है, वो पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल का है। और अब इस पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल में हम लोग उसी पेंतिकुस्त की तरह, उस अर्ली चर्चेस की तरह पवित्र आत्मा के भरपूरी को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। मंडलियों को परमेश्वर के वचन की भरपूरी, विश्वास और प्रेम में चलने की आज जरूरत है, क्योंकि इस बार का जो रिवाइवल आ रहा है वो लोकलाइज नहीं है, वो ग्लोबल है। जैसा कि उसने योएल नबी उसके 2 अध्याय के 28 पद में कहा कि परमेश्वर का आत्मा हर एक प्राणियों पर उंडेला जाएगा, और जब आत्मा उतरेगा तो वो आत्मा अपने कामों को कराएगा। तो आगे हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने का मतलब क्या है। ये यीशु का नाम इस नई वाचा में यीशु के लहू के द्वारा सील किया हुआ है। इस नई वाचा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा सील कर दिया, और परमेश्वर पिता ने अपना नाम संसार के हर एक मनुष्य जाति के लिए दे दिया, ताकि जो भी यीशु मसीह के नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना इस नाम के आगे टिकता है।
क्योंकि जो भी यीशु के नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा। और इसी नाम और इस नाम पर विश्वास करने के कारण उस भिखारी के जीवन में ये बड़ा अद्भुत काम हुआ। आज यदि आपने पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को नहीं पाया है, पवित्र आत्मा के उस भरपूरी को नहीं पाया है, उस पेंतिकुस्त के अनुभव को नहीं पाया है, तो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि सब के सब विश्वासी उस आत्मा से भरे जाएं। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम ये विनती और प्रार्थना करते हैं अपने तमाम दर्शकों के जीवन में कि जो भी आपके वचन का भूखा प्यासा है, आपकी सेवा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहा है, पवित्र आत्मा के उस भरपूरी को यीशु मसीह के नाम से हम बोलते हैं। एंड आई प्रे दैट दे मे रिसीव द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। हर एक बीमारी, रोग, शैतानी शक्तियों के प्रभावों को इनके जीवनों के ऊपर से यीशु मसीह नासरी के नाम से पैरालाइज करते हुए हम यीशु के नाम की चंगाई इनके जीवन पर बोलते हैं। और इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।